कुतुब मीनार दिल्ली में मौजूद एक ऐसी जगह जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं और आए भी क्यों ना। ये दुनिया में ईंट की बनी सबसे बड़ी इमारत है। यहाँ आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का नमूना भी देखने को मिलता है। ये इमारत 1369 में बनवाई गई थी, पर क्या आप जानते हैं इसे एक बार नहीं बल्कि 3 बार बनवाया गया था। इसके अलावा कुतुब मीनार के सामने मौजूद है अलाई मीनार, जिसके इतिहास के बारे में आज हमें धरोहर के इस एपिसोड में बताएंगे हिस्टोरियन साकिब सलीम। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको कुतुब मीनार की सैर पर। तो जैसे आज हम कुतुब मीनार पे मौजूद हैं, एक तरफ है अलाई मीनार और एक तरफ है कुतुब मीनार। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कुतुब मीनार का इतिहास क्या है और कब बना था ये? कुतुब मीनार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसा कि शायद यहाँ पर सभी जानते हैं कि ये सल्तनत पीरियड में ममलूक डायनेस्टी यानी कि स्लेव डायनेस्टी के ज़माने में बना है। तो स्लेव डायनेस्टी क्या थी, पहले तो ये पता होना चाहिए कि जब इंडिया में मोहम्मद गौरी ने अटैक किया और मोहम्मद गौरी ने अपना पहला वाइसरॉय छोड़ा तो उस इंसान का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक ग़ुलाम थे, ग़ुलाम यानी कि स्लेव थे, और लेकिन उनकी काबिलियत कहिए या कुछ भी कहिए, और बहुत से लोग इसे एक ये भी कहते हैं कि पहले ज़माने का जस्टिस सिस्टम इतना अच्छा था कि ग़ुलाम बादशाह बन सकता था। तो जो पहला मुस्लिम शासक दिल्ली में बनकर बैठे वो कुतुबुद्दीन ऐबक बने, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही यहाँ पर मीनार बनवाना शुरू किया। लेकिन एक बहुत ही यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा कि आम तौर पे लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पर नाम रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनकी दरगाह पास ही में है, चिश्तिया सिलसिले के थे और हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती के अपने खलीफा यानी कि सक्सेसर थे, ये उनके नाम पर है। और ये जो कुतुब मीनार आपको दिख रहा है, इसका जो कंप्लीशन है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़माने में नहीं हुआ था। इसका कंप्लीशन हो पाया था उनके सक्सेसर इल्तुतमिश के टाइम में, और बाद में इसमें मरम्मत, कई बार इस पर बिजलियाँ गिरी, अर्थक्वेक, ये सब चीज़ें खिलजी के ज़माने में हुई, लोधी के ज़माने में हुई, और फिर अंग्रेज़ों के ज़माने में भी हुई। सर, कहा जाता है कि ईंट की बनी सबसे बड़ी इमारत है, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए हमें। ईंट की सबसे बड़ी इमारत मतलब बड़े से मतलब अगर ऊंचाई में करें, मीनार की बात करें तो मीनार के तौर पर सबसे ऊंचा मीनार माना जाता है। और यहाँ पर ईंट का मतलब जो हम आज के ज़माने में ईंट समझते हैं वो नहीं है, पत्थरों का स्ट्रक्चर है ये। हाँ, ये सबसे ऊंचा मीनार माना जाता है उस तरीके का, ये बिल्कुल सच बात है। सर, जैसे मैं बात करूँ कुतुब मीनार इस ही जगह पे क्यों है, मैं जानना चाहूँगी आपसे। असल में कुतुब मीनार एक मीनार है, ये तो सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर आप अगर गौर करें तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। और कुतुब मीनार क्यों यहाँ पर है और क्यों बना, इसके पीछे कुछ अलग अलग थ्योरीज़ हैं। एक थ्योरी तो ये है कि ये एक मार्क है विक्ट्री का, क्योंकि मोहम्मद गौरी के यहाँ पर जीत कर आने के बाद एक विक्ट्री के मोनूमेंट के तौर पर इसे बनाया गया है। जैसे आप देखते हैं बुलंद दरवाज़ा बना है जो कि विक्ट्री का मोनूमेंट है, इसी तरीके से विक्ट्री का मोनूमेंट एक थ्योरी ये है। एक थ्योरी ये है कि भाई ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को एक तरीके से डेडिकेटेड है कि उनकी दुआओं का असर हो। लेकिन एक और बहुत ही मेजर चीज़ ये है कि पास में एक मस्जिद है क़ुव्वतुल इस्लाम, ये यहाँ पर चढ़कर मुअज्जिन अज़ान दे सके जो कि दूर तक दिखाई दे सके, तो ये मस्जिद का भी पार्ट है। और कहीं ना कहीं मुस्लिम कल्चर में ये एक सोच बनी रही है सदियों से कि किसी भी शहर की सबसे ऊंची इमारत मस्जिद हो तो मस्जिद का मीनार आप सबसे ऊंचा कर देते हैं ताकि हम बाकी बिल्डिंग्स उस हिसाब से ऊंची बना सकें। तो मस्जिद के कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, एक थ्योरी ये भी कहती है। तो जैसे हम देखते हैं इसमें कहीं ना कहीं में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, और बोला ये जाता है कि इसके अंदर 379 गोल सीढ़ियाँ हैं। तो उसके बारे में आप कुछ बताइए, इसके आर्किटेक्चर के बारे में। देखिए, आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर हैं, क्योंकि शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई थी, जो कि गौरी एम्पायर के एक वाइसरॉय थे, स्लेव डायनेस्टी थी। बाहर का बिल्कुल एक तरीके से देखें, और यहाँ पे जो रूइंस थे उनका भी इस्तेमाल हुआ था। तो इंडियन कुछ आर्किटेक्चर भी कह लीजिए, कुछ कार्विंग्स इसमें नज़र आती हैं, और आर्किटेक्चर लार्जली उनका था। उसके बाद इसे
इल्तुतमिश ने तो लगभग उसी तरीके से बनाया, लेकिन उसके आगे आप चलेंगे इसमें कुछ चीज़ें सिकंदर लोदी ने करी, फिर कुछ चीज़ें अंग्रेज़ों के ज़माने में भी हुई। तो इस वजह से इसमें अगर आप देखें तो जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो कुरानिक इंस्क्रिप्शंस हैं अंदर, वो 2 स्क्रिप्ट्स में नज़र आती हैं, अलग-अलग स्क्रिप्ट्स में। वो वक़्त की वजह से, और मतलब आप समझ रहे हैं, ये लगभग आप ये समझ लीजिए कि पहला जो सिकंदर लोदी और इनके बीच जो डिफरेंस है वो 100 साल से ज़्यादा है, फिर अंग्रेज़ों का और 200 साल का डिफरेंस है। तो इतने टाइम में ये पूरा स्ट्रक्चर बना है, तो इसमें बहुत सारे डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक हैं और ये इसे काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है। जैसे हम देखते हैं कि ये इतिहास, इसका बहुत गहरा इतिहास है, पर जैसे वक्त के साथ इसमें कुछ बदलाव भी है, जैसे अब लाइट एंड साउंड शो भी होने लगा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बदलाव तो देखिए समय के साथ चलता है, वक्त का एक बहुत ही ज़रूरी पहलू है। जैसे कि अगर आप देखें तो इसके ऊपर एक ज़माने में एक छतरी भी लगा दी गई थी, जिसे बाद में अंग्रेज़ के टाइम में लगी और उन्होंने ही ये सोचा बाद में कि ये गलत लग गई है। इस पर 2 बार बिजलियाँ गिरी हैं, जिस वजह से ऊपर की इमारत ख़राब हो गई थी, जिसे फिर से बनवाना पड़ा है। तो वक्त के साथ ये सब चीज़ें हुई हैं और आज के टाइम में लाइट एंड साउंड शो एक ज़रूरी चीज़ है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए और साथ में वहाँ का इतिहास बताने के लिए। और फिर यहाँ पर अब लाइटिंग भी होने लगी है, जिससे टूरिज़्म अट्रैक्शन है। और अब आसपास कुछ ऐसे कैफ़ेज़ भी हैं, रूफ़टॉप कैफ़ेज़, जहाँ से ये जगह दिखती है। तो ये सब कहीं ना कहीं एक तरीके से लोगों का इस चीज़ में इंटरेस्ट जगाने के लिए, ऐसे लोगों का जिन्हें एकदम से सिर्फ इतिहास में, सिर्फ हिस्ट्री में उतना इंटरेस्ट नहीं होता है, शायद इसलिए ये बहुत ही कारगर एक कदम है। तो जैसे इस वक्त हम मौजूद है द अनफिनिश्ड मीनार, अलाई मीनार पर, तो मैं जानना चाहूँगी किसके नाम पर ये रखा गया और इसे अनफिनिश्ड मीनार क्यों कहा जाता है? जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अनफिनिश्ड मीनार है और इसका नाम अलाई मीनार है। अलाई जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, अलाउद्दीन खिलजी का नाम है, ये अलाउद्दीन खिलजी का नाम है और इसीलिए दूसरी तरफ एक दरवाज़ा जो उन्होंने बनाया है उसका नाम अलाई दरवाज़ा है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये असल में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ज़माने में इस कॉम्प्लेक्स को बड़ा किया था। ये जो पूरा आपको कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है और जो यहाँ पर मस्जिद है उसे लगभग 2 गुना साइज़ का किया गया था। तो उन्होंने उसी प्रोपोर्शन में ये सोचा कि जैसे मीनार भी अब 2 गुना होना चाहिए, तो कुतुब मीनार का ठीक डबल साइज़ का एक मीनार प्लान किया गया था, वो ये था। इसकी शुरुआत भी हुई थी और 25 मीटर तक इसका काम हो चुका था, 25 मीटर की ऊंचाई तक। लेकिन उसके बाद उनकी डेथ के बाद ये काम वहीं पर रोक दिया गया और उसके बाद आइंदा फिर किसी और ने ये काम नहीं किया। उसकी बहुत सारी वजह थी कि खिलजी डायनेस्टी और काम में मसरूफ़ हो गई, बहुत सारी चीज़ें होने लगी। लेकिन ये मीनार अगर ये बन जाता तो ये कुतुब मीनार से दुगनी हाइट का इसको होना था, लेकिन किसी वजह से ये नहीं बन पाया और आज भी इसे अलाई मीनार के नाम से जाना जाता है। इसका जो जितना कंस्ट्रक्शन हो गया था वो आज भी आपके सामने मौजूद है और आप उसे देख सकते हैं। तो जैसे हम कुतुब मीनार हमने देखा तो उसे बोला जाता है उसे कई बार बनवाया गया, कई स्टेजेस में वो बना है, तो उसके बारे में बताइए। कुतुब मीनार के कई स्टेज में बनने की जहाँ तक बात है तो वो ये है कि पहली चीज़ तो जैसा कि हमने बताया उसे बनवाना शुरू किया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद इल्तुतमिश, जो कि अगले बादशाह बने थे ममलूक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी के, उन्होंने उसका आइंदा काम किया। उसके बाद उसकी कुछ चीज़ें जो डिस्ट्रॉय हो गई थी, बिजली गिरी हैं, इस पर कई बार बिजली गिरी हैं, तो उसे फिर फ़िरोज़ शाह तुगलक ने अपने वक्त में चेंज किया और एक स्टोरी थी ऊपर, उसकी जगह 2 स्टोरी उसे मतलब छोटी छोटी 2 स्टोरी बना दी गई और उसके बाद कुछ चीज़ें अंग्रेज़ों के ज़माने में भी बनी। तो ये अलग अलग टाइम पर ये चीज़ें ऐड होती रही हैं। धरोहर के इस एपिसोड में हम आपको लेके आए थे कुतुब मीनार में, जहाँ एक नहीं कई चीज़ें मौजूद हैं। इसका इतिहास बहुत गहरा और बहुत बड़ा है। इसे हम जारी रखेंगे अपने अगले एपिसोड्स में भी, तो आप देखते रहिए धरोहर हर हफ्ते।